वुड पास द एग्जाम। अब फर्क समझना हमें, देखिए अब हमारे तीनों सेंटेंस जो हैं वो देखिए हमें मैंने लिख दिया अभी जस्ट, और ये भी आपको लिख कर दिखाया है, ठीक है। अभी देखिए इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैं मेहनत कर लेता तो मैं पास हो जाता। भूतकाल के बारे में बता रहा है, भूतकाल की जैसे कल्पना के तौर पे कि अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता। कल्पना के तौर पे अभी वक्त कर रहा है यहाँ पर बात, जैसे इफ़ आई कैम टू स्कूल, यहाँ पर कंडीशन, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट केस देखिए आई और वी होता है तो हम सेल का यूज़ करेंगे, और ही सी इट और दे होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर विल का यूज़ कर देंगे। तो ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ देखिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ये नियम बता दिया आपको। यहाँ पर सेकंड फॉर्म जैसे ये आपको जैसे बता रहा कि मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता, इफ़ वर्कड हार्ड सेकंड फॉर्म आती। अगर यहाँ सेकंड फॉर्म हो, इफ़ के बाद अगर सेकंड फॉर्म आपको मैं अब वो जो साधारण नियम की तरफ लेकर चल रहा जो इजीली आपको जल्दी से दिमाग में बैठ जाए। इफ़ आई वर्कड हार्ड सेकंड फॉर्म है, कहने का पास्ट टेंस यूज है तो आगे वुड का यूज करो आप लोग, ठीक है। अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, इफ से बिगिनिंग है सेंटेंस की, फर्स्ट फॉर्म है तो आगे सेल विल का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस, ओके बेटा। इफ है हेड वर्क, हेड और प्लस वर्ड की जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्कड है यहाँ पर जो मैं बोल रहा था अभी जस्ट वर्कड, तो यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म का काम करता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज है, आगे हम क्या करेंगे वुड हाउ और थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे हाउ क्या है, जैसे याद रखना मॉडल जो है, मॉडल जो एक्सिलरी वर्ब है वो हमेशा अपने साथ V1 रखते हैं, हमेशा याद रखना लाइफ में, क्योंकि मॉडल के तुरंत बाद क्या होता है V1 होता है। और हाउ ये मेन वर्ब का काम करता है, आई वुड हाउ हो जाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए पास हो जाऊंगा, यस पास द एग्जाम, तो मैं परीक्षा पास कर दूंगी, यहाँ पर भी बात है यस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म है द एग्जाम। तो हमें पैटर्न समझ में आया, आपको मैं फिर रिवाइज करा रहा हूँ। अगर इफ से बिगिनिंग है सेंटेंस की, फर्स्ट फॉर्म आता है क्या नो प्रेजेंट टेंस, तो आगे आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, टेंस की बात आती है। लेकिन जब मॉडल की बात आती है तो सेल विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ओके। यहाँ सब्जेक्ट कैसे, इफ से बिगिनिंग है, सेकंड फॉर्म यूज है, इट मीन्स पास्ट टेंस, तो आगे हम वुड और V1 भरेंगे। जरूर नहीं हमारे यहाँ पास्ट टेंस यूज दे रखा, हमारे टेंस रूल में आ जाए, जो थोड़ी मॉडल भी टेंस रूल में दे दे अगला कोई जो एग्जाम सेटर है, जो एग्जाम को सेट करता है, जैसे आपके पेपर सेट करता है, तो वुड और V1 यूज कर देंगे, ओके। क्योंकि सेकंड फॉर्म वो तभी वुड और V1 आता है। और अगर यहाँ वुड हाउ, ठीक है, तो आपको पता थर्ड फॉर्म है। अगर मैं टेंस रूल की बात करूँ, आपके पेपर में आ जाए मान ली वुड हाउ थर्ड फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आगे वुड हाउ आपकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हमें पता चल गया, तभी हमें पास्ट परफेक्ट टेंस भर पाए, हमें पता चला वुड हाउ और थर्ड फॉर्म है। इसलिए ये पैटर्न का जब आता है सेंटेंस, मैं टेंस रूल की बातें भी इसमें कंप्लीट कर दे, क्योंकि मॉडल में भी आती है सेंटेंस दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो कैम है, फर्स्ट फॉर्म है, इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म होता है सेल विल का अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। इफ सेकंड फॉर्म है तो आगे वुड और V1 का यूज कर देंगे। तो ये पैटर्न भी समझ में आएगा आपको। और इफ से, अब इफ से रिलेटेड जो एग्जाम में आती है, चारों जो सेंटेंस बताए हो अक्सर एग्जाम में आते हैं, डेफिनेटली जो 10th का हो चाहे +2 का हो। और देख भी लेना बेटा, आने वाले टाइम में जब आपका एग्जाम हो तो ये चीज़ें आपको जरूर नजर आएंगी। हाँ, जरूर नहीं सेंटेंस यही नजर आए, बट पैटर्न आपको जो सेंटेंस का जो समझाया है मैंने, ये सेंटेंस है, इसी प्रकार के सेंटेंस आएंगे, चारों जो हैं वो अक्सर एग्जाम में आते हैं। लेकिन हो सकता है ये जो सेंटेंस जो हैं वो थोड़ा चेंज करके दे रखें, क्योंकि कहने का मतलब जो शब्द हैं, शब्दावली चेंज हो सकती है, वर्ड चेंज हो सकते हैं, बट रूल चेंज जो है वो बताया है वो सेम रहेगा, ठीक है। अगली जो बात है मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है, यहाँ पर ये भी आ सकता है, जैसे क्या, इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आसमान में उड़ता। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कोरिकल बना कर रखा है, वो चीज़ नहीं है, बेसलेस, देखिए बेबुनियादी बातें हैं। मैं पक्षी होता, इंसान पक्षी नहीं हो सकता, बट कल्पना कर रहा है यहाँ पर, देखिए इफ आई वर ए बर्ड, मैं पक्षी होता। आप कहेंगे सर आई के साथ तो वाज होता है, वर्क कैसा है, हमारे एग्जाम में आता है, जैसे टू बी का फॉर्म भरे, टू बी का फॉर्म में क्या आता है, जैसे ये टेक्निकल क्वेश्चन पे आ जाता है वह, तो हम क्या यहाँ पर वाज नहीं आएगा, वर आएगा।
सब्जेक्ट सिंगुलर, क्रिया प्लूरल, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या है, वर्ड यूज करते हैं जो टेंस रूल में बात आती है। तो यहाँ वुड और वी1 है, तो अक्सर मैं आपको बताया ना सेकंड फॉर्म जरूरत थोड़ी है, हमारा जो वर्ड है वो टू बी का फॉर्म दे दे, टू बी का फॉर्म भरो। तो आप लोग क्या सोचते हो भी टू को भी साथ घसीटते हैं, टू की जरूरत नहीं है। बी आप सोचेंगे बी वाज बीन होता है, नो बेटा, यहाँ पर वह आएगा। क्रिया जो हमारी है वो प्लूरल होगी, सब्जेक्ट का सिंगुलर होगा। जैसे कल्पना का, मैं अगर पक्षी होता तो पक्षी तो नहीं है, पक्षी होता कल्पना कर रहा है, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो ये जो सेंटेंस जो मैंने लिखे हैं, हेड के बाद नाउन है तो आगे कुड, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगला जो रूल है मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ। आपका पहला जो है ना बात देखिए, आपकी ये पैटर्न की है ना, मैंने वो भी बता दी है, जो आपके टेंस रूल में भी आती है, मॉडल में भी आती हैं, ठीक है। इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट मैंने बता दिया आपका जो सेकंड रूल है। अब हम थर्ड जो अगला जो रूल है ना उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रूल नंबर थर्ड है आपका, रूल नंबर थर्ड है। अब क्या करेंगे, जैसे हमारा रूल नंबर थर्ड है वो मोर पोलाइटनेस को शो करने के लिए कुड का यूज करते हैं हम। सीधा मैं आपको लिख रहा हूं मोर पोलाइटनेस, मोर पोलाइटनेस को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस होता है विभक्त करना, बस मोर पोलाइटनेस को एक्सप्रेस करने के लिए, किसको बेटा, मोर पोलाइटनेस को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। इतने से आप समझ जाएंगे। तो मोर पोलाइटनेस को जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूं, कुड यू गिव मी सम मनी, क्या मुझे कुछ पैसे दे सकते हो प्लीज, क्या कृपया मुझे कुछ पैसे दे दोगे प्लीज। तो यहां पर आपको मैं बता रहा हूं, जैसे एग्जाम में पोलाइटनेस के लिए हम देखिए, मोर पोलाइटनेस की बात होगी, पोलाइटनेस के लिए क्या यूज होता है, मोर पोलाइटनेस के लिए क्या होता है, कुड का यूज कर दिया। बट आपको समझ में आएगा ना, प्रश्नवाचक सेंटेंस हो, आपको याद रखना ये बात, प्रश्नवाचक सेंटेंस हो प्लीज हो, तो आपको याद रखना है कुड का यूज करेंगे, लेकिन वुड का भी यूज होता है। अब आपको इसलिए बता रहा हूं कि पोलाइटनेस के लिए हम किसका यूज करते हैं, पोलाइटनेस के लिए वुड का यूज होता है बेटा। अब आप कहेंगे सर मोर पोलाइटनेस के लिए कुड का यूज हो रहा है, मोर पोलाइटनेस, हाँ बेटा, मोर पोलाइटनेस के लिए कुड का यूज होता है और पोलाइटनेस के लिए वुड का यूज होता है। फर्क क्या है, फर्क सीखना है। अब एक होता है 5 साल का बच्चा, एक 10 साल का, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते ना, दोनों की डिफरेंस तो है कुछ, तो यही है। एक तो अत्यधिक विनम्रता के साथ बोले में, और एक पोलाइटनेस, विनम्रता तो दिखाए बट उसमें ज़्यादा मिठास ना हो, ज़्यादा कहते हैं पोलाइटनेस ना हो। तो ज़्यादा पोलाइटनेस शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। अब इसी का जैसे मैं आपको बता दूं, बट वो क्या करता है, कई बार अल्टरनेट में हमारे पास से कुड ना आए तो हम सोचते हैं कि सर ने तो कुड बताया था और वुड आ जाए तो हमारा वुड होगा यहाँ पर यूज़। तो अब देखिए प्लीज़, मैंने आपको बताया मोर पोलाइटनेस के लिए हम कुड का, मैंने एग्जाम्पल और लिख सकता हूँ, जैसे कुड यू हेल्प मी इन दिस मैटर, क्या आप इस मामले में मेरी मदद कर सकते हो प्लीज़। मैंने यहाँ प्लीज़ लास्ट में लिख दिया है, लास्ट में क्वेश्चन टैग, लास्ट में क्या बेटा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। तो यहाँ पर हमें कुड का यूज करते हैं, बट जो पोलाइटनेस है ना उसके लिए वुड यूज होता है। अब आपको आगे बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मॉडल है ना, कुछ मॉडल एक रूल को है ना दोनों फॉलो कर रहे होते हैं, भी रूल है ना उसके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। जैसे पोलाइटनेस के लिए वुड है, पोलाइटनेस के लिए मोर, जिसको मोर पोलाइटनेस बोल देते हैं उसके लिए कुड है, बट फर्क है हमें समझना है। अब हमारे पास अल्टरनेट में आ गया, जैसे यहाँ पर अब ये कुड है, मान लीजिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ अल्टरनेट में थोड़ा सा रफ करता हूँ बेटा इसको। अब यहाँ पर जैसे अब हमारे पास अल्टरनेट के तौर पर मैं ले रहा हूँ, यस, किसको ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर वुड और यहाँ पर मैंने ले लिया शुड, क्या ले लिया बेटा, वुड शुड, और यहाँ पर मैंने ले लिया मस्ट। देर आर 3 अल्टरनेट भी हमारे पास 3 है और 3 से बाहर नहीं जा सकते। अकॉर्डिंग टू रूल हम इनमें से चूज करेंगे कौन सा गुड वन है, यस अच्छा हमारे लिए प्रॉपर है, सही है एज आंसर उत्तर के रूप में। तो आपको देखेंगे जैसे यहाँ पर कुड है नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, हमें पता चल गया यहाँ पर किसका यूज कर देंगे हम लोग, है इस वुड को उठा ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सूड तो नहीं आएगा, हमें पता मस्ट भी नहीं आएगा, तो हमें क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, प्लीज है, क्यों, क्योंकि कैसे पता चला प्लीज है और क्वेश्चन टैग है, तो यहाँ पर वुड का। तो मैं आपको एक सिंपल जो है ना बात बता रहा हूँ, क्योंकि कई दफ़ा माइंड से स्लिप हो जाते हैं रूल इतने। हमारा ये 3 सेंटेंस आते हैं, हमें 2 करने होते हैं एग्जाम में, चाहे +2 का हो चाहे 10वीं का हो, तो हमें 2 करने होते हैं, रूल बहुत सारे होते हैं और इतने रूल ज़्यादा आपको
क्या होते हैं, डबल माइंड कर देते हैं कि ये तो उसमें भी बात फॉलो कर रहा है रूल, तो ये भी उसको, आप उसकी तरफ मत जाइए। आप है ना बस जो बात है ना ट्रिक उसकी तरफ जाइए। बस क्वेश्चन टैग है प्लीज है, आप याद रखें। अगर अल्टरनेट में हमारे पास कुड आता है तो कुड भर देंगे, वुड आता है तो वुड भर देंगे। ओके, रूल तो आपको मैंने बता दिया पहले, मोर पोलाइटनेस को शो करता है कुड और पोलाइटनेस को शो करता है वुड। बट आपको जनरल बात बता दी, हमें अल्टरनेट से भरना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि अल्टरनेट में हमारे पास वुड है हम कुड भर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। अल्टरनेट से बाहर नहीं जा सकते, 3 जो दिए हुए हैं उन्हीं में से हमें सेलेक्ट करना होता है। तो आपको याद रखना है कि जब लास्ट में क्वेश्चन टैग हो, प्लीज हो और पोलाइटनेस की बात कर रहा हो, सेंटेंस को रीड आउट करेंगे तो हम तुरंत वुड भर देंगे। और अगर वुड नहीं आता है अल्टरनेट में हम कुड भर देंगे। अगर दोनों आ जाते हैं फिर क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर दोनों आ गए, मान लीजिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ जैसे शुड को, हमारे पास क्या आ गया, अब जैसे वुड और कुड दोनों आ गए। मान लीजिए, मैं मान के चला हूँ, एग्जाम में नहीं देते ऐसे, लेकिन मान ले कई दफ़ा दे दें तो कैसे करेंगे हम लोग। अब वुड और कुड है, अब आप बताइए, एक आपको पोलाइटनेस के साथ अपनी बात को अभिव्यक्त करे, एक्सप्रेस करे आपके सामने, और एक मोर पोलाइटनेस और ज़्यादा अत्यधिक विनम्रता दिखाए, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, प्राथमिकता किसको देंगे। आप बताइए, जनरल बात है ये, मान लीजिए एक आम बात है, कोई आपको थोड़ा सा सभ्यता दोनों में है, दोनों कहते हैं बोल रहे हैं आपको पोलाइटनेस से, बट एक मोर ज़्यादा पोलाइटनेस शो कर रहा है, तो आपका क्या करेंगे, आप मोर पोलाइटनेस को प्रेफरेंस देंगे कि नहीं देंगे, कि दोनों हैं तो पोलाइटनेस को करेंगे या मोर पोलाइटनेस को, तो सीधा सा हमारा संकेत किसकी तरफ जाएगा, मोर पोलाइटनेस की तरफ जाएगा। क्यों, हम मोर पोलाइटनेस अत्यधिक जो विनम्रता दिखाता है उस चीज़ को जाहिर करते हैं, चाहे दोनों आए हमारे पास, तो हम उस दफ़ा किसका यूज़ कर देंगे, कुड का यूज़ कर देंगे। ओके बेटा, तो ये अक्सर एग्जाम में एक साथ नहीं आते, अगर आ भी जाए तो वो बात भी मैंने बता दी है, अगर इकट्ठे आ जाए तो क्या करना है, क्योंकि मैं और कहने के बारे में बताया था, जब दोनों इकट्ठे आते हैं परमिशन के लिए तो हम मे का यूज़ करेंगे, कैन और मे अल्टरनेट में आते, लेकिन अगर ऐसा नहीं दे दिया अगला तो भी हमें अलर्ट रहना है। अगर यहाँ पर हमारे पास साथ दोनों इकट्ठे नहीं दे सकता, मान ले पोलाइटनेस शो करने के लिए देगा,